नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका वर्मा जी टेक्निकल पर। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना। ये हमारे मध्य प्रदेश में चलाई जा रही है, यानी कि आने वाले मध्य प्रदेश में अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो इस टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। दोस्तों उस परियोजना का नाम है हमारा केन बेतवा लिंक परियोजना या केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट बोल सकते हो। दोस्तों इस परियोजना की शुरुआत कब से हुई थी? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में जो जल का विवाद था बंटवारे को लेकर, उस क्या विवाद था, और ये हाल ही में कल यानी कल गुरुवार को इसकी मंजूरी पूरी तरह से दे दी गई है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं फुल डिटेल एनालाइज के साथ, कब शुरुआत की गई थी, कितनी लागत है, सारी की सारी बातें करेंगे। यानी कि अगर आप पीएससी तक का एग्जाम देने जा रहे हो ना दोस्तों, तो समझ लो उसमें यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना है, और वो भी हमारे मध्य प्रदेश में। तो ये मध्य प्रदेश के लिए नहीं, पूरे भारत के लिए किसी भी एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए फिर ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए पूरी डिटेल बता देता हूं मैं आपको। तो दोस्तों आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये हमारा प्यारा मध्य प्रदेश है। ये जो येलो येलो लाइट येलो कलर दिख रहा है ना, ये हमारा मध्य प्रदेश है, और ये उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की ये परियोजना है। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ से ये बेतवा नदी दिखाई दे रही हो, ये जो बेतवा नदी बह के जा रही है, ये बेतवा नदी भी कहाँ जाकर मिलती है? हमारा उत्तर प्रदेश जाती है, और उत्तर प्रदेश की यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। हमारा जबलपुर कटनी के पास से दोस्तों ये केन नदी निकलती है, यहाँ से ये निकलती है, और ये भी जाते हुए क्या करती है, यमुना नदी में मिल जाती है। तो ये केन जो नदी है ना, इसमें वर्ष भर पानी रहता है, यानी कि इसमें ज़्यादा पानी रहता है। और बेतवा नदी जो हमारा जो रबी की सीजन आता है, यानी कि जब हम गेहूँ गेहूँ मूंगफली वगैरह जब ये बोते हैं ना, तो इसमें पानी की कमी आ जाती है ना। तो इसके लिए ना, तो इन दोनों नदियों को जोड़कर ये केनाल बना रही जाएगी। क्या बनाई जाएगी? एक नहर बनाई जाएगी, जिससे ये मध्य प्रदेश के जो बीच का जो इलाका था, यानी कि खासकर ये बुंदेलखंड का क्षेत्रफल जो था, इसमें भी अब पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्धता हो जाएगा। दोस्तों आज़ादी के बाद है ना, मध्य प्रदेश जो ये केन नदी है ना, इसके पानी का उपयोग नहीं कर पाया था, ना कर पा रहा था। इस वजह से इन दोनों के बीच में कि भैया जब ये नदी बहकर यहाँ जा रही, तो क्यों ना यहाँ से मिलाकर नदी जोड़ो परियोजना चलाई जा रही, जो भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। तो खास करके इसको जो बुंदेलखंड का जो एरिया है, उसको यहाँ पे लाभ मिलने वाला है। पूरी डिटेल से तो मैं बात करने वाला हूँ कि कितने लाभ आने, किस किस जिले को कितना क्यूबिक मीटर पानी मिलेगा, ये सारी बात तो हम करेंगे ही करेंगे। लेकिन मैंने आपको मैप में दिखा दिया ना। अब बेतवा नदी और केन नदी के बारे में मैंने फुल डिटेल से आपको पढ़ा रखा है कि बेतवा नदी कहाँ से निकलती है ना, और क्या मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है, ये सारी बातें तो हम कर चुके हैं। लेकिन हमारी ये केनाल बनी, तो इस केनाल की लंबाई कितनी होगी, क्या लागत आएगी, अब कर लेते इस पर बात। तो दोस्तों वैसे तो ये सपना था हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का, नदी जोड़ो परियोजना का। तो जब ये सोच उनकी आई, तो ये 2005 में, जो हम ये केन बेतवा नदी लिंक परियोजना के बारे में, तो 2005 में हमारे गौर और मुलायम ने हस्ताक्षर किए थे। देखिए परियोजना में पानी के बंटवारे को लेकर 2005 में तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे, कौन, मनमोहन सिंह की मौजूदगी में दोनों प्रदेशों के बीच अनुबंध हुआ था। दोनों प्रदेश यानी कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री उस समय कौन थे? बाबूलाल गौर, 2005 की हम बात कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के कौन थे उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री? मुलायम सिंह यादव ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए थे। तब परियोजना का डीपीआर यानी कि प्रोजेक्ट जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है ना, तैयार नहीं हुआ था, लेकिन हस्ताक्षर कर दिए थे। अब डीपीआर तैयार हो गया पूरी तरह से कि कितनी कितनी लागत होगी, इनके बीच में समझौता होगा, भैया इतना पानी उत्तर प्रदेश को मिलेगा, इतना मध्य प्रदेश को होगा। कुल डीपीआर तैयार हो गया। इस कारण पानी की भराव क्षमता में कुछ बदलाव हुआ है डीपीआर की वजह से। इस कारण से तीनों सरकारों के बीच संशोधित एमओए पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं। यानी कि ये कब की बात है? मैं बात कर रहा हूँ, ये कल की बात है, कल गुरुवार गुरुवार की बात है ये ना, 2000 दिसंबर गुरुवार 2021 की बात है ये। तो ये परियोजना पूरी तरह से लागू हो गई, तो ये तो बात हो गई। ये बात करें हम 2005 की, थोड़ा सा और धीरे धीरे इस परियोजना में इनमें विवाद चलता रहा मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में। तो जो हमारा इस परियोजना को है ना, राष्ट्रीय परियोजना बना दिया गया, बहुउद्देशीय परियोजना, राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दिया। कब करा था उसके बारे में डिटेल बता देता हूँ। तो दोस्तों विवाद चलता रहा। वर्ष 2009 में भारत सरकार द्वारा केन बेतवा जो लिंक बहुउद्देशीय परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया। बोले कि नहीं यार, ये राज्य का मसला नहीं, अब हम देखेंगे। मतलब उस समय जो साइन बाइन हुआ था, तो बहुउद्देशीय कर दिया, भैया इसमें बिजली भी बनवाई जाएगी, सिंचाई भी की जाएगी, है ना, लोगों को पीने का पानी भी दिया जाएगा, यानी कि बहुत सारे उद्देश्य से ये परियोजना बनाई जा रही है ना।
एवं इसके वित्तीय पोषण हेतु यानी कि इसका जो भी खर्चा-वर्चा आएगा, यानी कि मान लीजिए 100% है तो 90% केंद्र सरकार देगी और 10% दोनों राज्य देंगे। तो 10% में से 5-5% मध्य प्रदेश 5% देगा और 5% उत्तर प्रदेश देगा। और दोस्तों ये परियोजना मध्य प्रदेश के छतरपुर पन्ना जिले में स्थित है। कहाँ? यानी कि हमारे मध्य प्रदेश में चलाई जा रही है। देखिए परियोजना के जो क्रियान्वयन से होने वाली जो संपूर्ण क्षति, जैसे कि भूमि का अधिग्रहण करना है, किसानों से भूमि लेकर उनको पैसे देना कौन करेगा? मध्य प्रदेश करेगा। जो जंगल की क्षति होगी उसकी पूर्ति कौन करेगा? वो भी मध्य प्रदेश करेगा। राजस्व भूमि की क्षति होगी वो भी कौन वहन करेगा? मध्य प्रदेश करेगा, है ना। प्रतिपूरक वनीकरण हेतु गैर वन भूमि की व्यवस्था कौन करेगा? मध्य प्रदेश करेगा। जो मध्य इस परियोजना में जो जमीन लगेगी वहां पर कुछ जनजाति परिवार रहते हैं, उन जनजाति परिवारों का विस्थापन एवं पुनर्वास इत्यादि मध्य प्रदेश द्वारा वहन की जा रही है। क्योंकि दोस्तों सबसे ज्यादा फायदा इसी में मध्य प्रदेश को होने वाला है, क्योंकि मध्य प्रदेश वैसे तो केन का पूरा पूरा का पूरा पानी कौन ले रहा था? उत्तर प्रदेश ले रहा था आजादी के बाद, है ना। तो अब इसमें से उन्होंने सोचा कि यार ये नदी जाके डायरेक्ट यमुना में मिल रही है, यमुना जाके गंगा में मिल रहा है और समुद्र में पानी चला जा रहा है, तो क्यों ना हम इसका यूज किया जाए। तो मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड है ना, भिंड मुरैना वगैरह जो सब आते हैं उसमें उसमें थोड़ा सा क्या पानी की कमी हो जाती है, बरसात थोड़ी वहाँ कम होती है। मध्य प्रदेश के औसत वर्षा वहाँ की बहुत कम है, तो इसलिए उस जो कुछ एरिया है, कुछ इलाका है बुंदेलखंड का, उसको क्या आप देखिए फसलों के लिए बराबर पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसीलिए सारी की सारी क्षति कौन उठा रहा है? मध्य प्रदेश उठा रहा है। तो इनके बीच में विवाद लेकर चल रहा था कि नहीं ज्यादा पानी मध्य प्रदेश को मिलना चाहिए, उत्तर प्रदेश को मिलना चाहिए। ये परियोजना चली आ रही थी कि 2005 से शुरू हुई थी, 2009, आज 2021 हो गया और कल जाकर इसका पूरा समावेश हो गया कि अब जाकर इसको पूरी तरह से मंजूरी हो गई, दोनों राज्य तैयार हो गए। तो वो भी बात बताएंगे कि नहर कितनी लंबी है, क्या राशि आएगी, क्या खर्चा आएगा। दोस्तों इस परियोजना में क्या होगा कि बेतवा की सहायक नदियों पर बांध बनेंगे। देखिए प्रोजेक्ट के पहले फेज में 2 फेज में चलने वाला केन नदी पर जो दोदन है ना, हमारा दोदन गांव के पास बांध बनाकर पानी को रोका जाएगा केन नदी पर। तभी तो मध्य प्रदेश वहां से नहर निकलेगी और वहां से नहर निकाल कर किसमें? इस बेतवा नदी में जोड़ दी जाएगी। ये पानी नहर के जरिए बेतवा नदी तक पहुंचाया जाएगा। वही दूसरे फेज में, ये पहले फेज में तो केन पर बनाया जाएगा दोदन बांध, वहीं दूसरे फेज में बेतवा नदी पर विदिशा जिले में 4 बांध बनाए जाएंगे। इसके साथ ही बेतवा की जो सहायक नदी बीना नदी है ना, कहाँ जिला सागर और उर नदी जिला शिवपुरी पर भी बांधों का निर्माण किया जाएगा इसी प्रोजेक्ट के तहत। तो ये डाटा आपके लिए बहुत काम का है, कितने बांध बनाए जाएंगे ये सारा का सारा एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। कौन सा बांध बनेगा? दोदन गांव के पास, दोडन बोलते हैं इसको, दोदन भी बोलते हैं, तो दोदन गांव के पास दोदन बांध का निर्माण किया जाएगा इसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत। बात समझ में आ रही? और है डिटेल अभी तो दोस्तों जो प्रोजेक्ट है ना, प्रोजेक्ट के दोनों फेज से सालाना करीब 10.62 लाख हेक्टेयर जमीन पर सिंचाई का लक्ष्य निर्धारित किया गया। भैया इतनी जमीन का सिंचाई होगा दोनों फेज को मिलाकर। साथ ही 62 लाख लोगों को पीने के पानी के साथ 103 मेगावाट हाइड्रो पावर भी पैदा किया जाएगा। कितना? 103 तो मेगा, तो इसीलिए तो ये बहुउद्देशीय हो गया मेगावाट हाइड्रो पावर, यानी कि पानी से बिजली बनाई जाएगी। केन बेतवा लिंक परियोजना में 2 बिजली प्रोजेक्ट भी प्रस्तावित है जिनकी कुल क्षमता कितनी है? 72 मेगावाट। ये अलग से प्रस्तावित है। अभी तो 103 ऑलरेडी जल से विद्युत पैदा की जाएगी, लेकिन ये 2 अलग से प्रस्तावित है। ये भी कुछ बात बना दे, हो सकता है कि सोलर पैनल भी, यानी प्रोजेक्ट जब झील बनेगी तो जैसे हमारा इंदिरा सागर प्रोजेक्ट में सौर ऊर्जा से हम बिजली बना रहे हैं, उसी प्रकार इसका जो वो बांध बनेगा उस बांध पे छाजड़े बिछा के, है ना, सौर पैनल बिछाकर सौर ऊर्जा भी पैदा की जा सकती है। तो ये मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, भारत का पहला है। तो यहाँ से तो हर एग्जाम में ना आपसे प्रश्न पूछे ही जाएंगे, बस इसलिए घोल के पी लो, जो पढ़ा रहा हूँ ध्यान से पढ़ लो। तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को? 12 जिलों को फायदा मिलेगा। मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले? बुंदेलखंड के, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के 12 जिलों को मिलेगा पानी। मध्य प्रदेश के पन्ना, ये जिले सारे के सारे याद रखो, पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया और विदिशा शिवपुरी को पानी मिलेगा। कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 जिले। ये 8 जिले के नाम आपको याद होना चाहिए। सीधा सीधा आपसे 4 ऑप्शन देगा एग्जामिनर और इनमें से 3 नाम दे देगा और एक नाम ऐसा दे देगा जो इसमें इस परियोजना में शामिल ही नहीं है। आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा जिला है जिसमें केन बेतवा लिंक परियोजना से पानी नहीं दिया जा रहा है। ऐसे करके क्वेश्चन बनते हैं ना, तो उस समय आपको ये सारे 8 के 8 जिले मध्य प्रदेश के याद होने चाहिए। वहीं उत्तर प्रदेश के बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर जिलों को राहत मिलेगी, क्योंकि उनका भी जो नदी तो सीधे निकल जाती है, लेकिन ये जो केन बनेगी ना, जो हमारी केनाल बनेगी, जो नदी की जो नहर बनेगी,
उससे उत्तर प्रदेश के बांदा, महुआ, झांसी, ललितपुर इनको भी पानी मिलेगा, है ना। और है इसकी डिटेल। तो दोस्तों इस परियोजना को पूरी तरह मंजूरी कब दे दी गई? देखिए गुरुवार 9 दिसंबर 2021 ऑफिशियल बयान, ऑफिशियल लेटर में आपको बता रहा हूँ। देखिए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बुंदेलखंड क्षेत्र के विकास के लिए केन बेतवा लिंक परियोजना का जो सपना देखा था ना, उसे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने साकार किया। ऐसा नहीं एक ही सरकार नहीं, देखिए सबने मिलकर किया है। लेकिन ठीक है भैया, जो उस समय मंत्री रहता है उसको ही इसका श्रेय दिया जाता है। तो नरेंद्र मोदी ने साकार किया। गत दिवस केंद्रीय कैबिनेट ने 44,605 करोड़, देखिए इसकी राशि आपको ये याद रख लो, 44,605 करोड़ रुपए की लागत वाली केन बेतवा लिंक परियोजना को मंजूरी दे दी गई। यानी पूरी तरह से अब दोनों राज्य सहमत हो गए। इनके बीच में क्या विवाद था वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन अभी तो दोनों सहमत हो गए। यह परियोजना मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में विकास और प्रगति का एक नया सूर्योदय उदय करेगी। तो इतनी बड़ी परियोजना है, अभी और है आगे, है ना। आगे एक मुख्यमंत्री चौहान ने कहा है कि बुंदेलखंड क्षेत्र की बहुप्रतीक्षित महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय केन बेतवा लिंक परियोजना सूखा प्रभावित क्षेत्र को सिंचाई पेयजल में आत्मनिर्भर बनाएगी। साथ ही ऊर्जा क्षमता में बढ़ोतरी होगी भैया। पावर बनाई जाएगी, बिजली बनाई जाएगी, सौर्य ऊर्जा भी बनाई जाएगी और हाइड्रो पावर भी बनाई जाएगी। हाइड्रो पावर यानी कि जो जल से जो बिजली बनती है उसकी बात कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने विशेष रुचि लेकर मध्य प्रदेश को परियोजना की जो सौगात दी है ना, उससे सूखाग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र की तस्वीर तो बदलेगी, साथ ही क्षेत्र में औद्योगिकरण और निवेश को बढ़ावा भी मिलेगा। स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और परंपरागत रूप से होने वाला लोगों का पलायन पलायन भी रुकेगा। जो पलायन, जो मजदूर निकल जाते हैं ना, यहाँ से चले के मुंबई चले जाते हैं, कहीं फैक्ट्री में काम करते हैं, वो भी रुकेगा, क्योंकि उनके खेतों में ही पानी आ जाएगा। तो फिर वो पलायन क्यों करेंगे? शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि निस्संदेह केन बेतवा लिंक परियोजना सूखाग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए आत्मनिर्भरता और समृद्धि के नए आयाम विकसित करेगी। इससे कृषि उत्पाद बढ़ेगा, लोगों की आय में वृद्धि होगी तथा जीवन स्तर सुधरेगा। समावेशी विकास की परिकल्पना साकार होगी तथा आमजन में खुशहाली आएगी। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि केन बेतवा लिंक परियोजना के मूर्त रूप लेने पर बुंदेलखंड क्षेत्र में विकास और प्रगति का एक नया सूर्योदय होगा, जो मैंने आपको डिटेल से बता दिया, है ना। है ना, मजा आ रहा है कि नहीं? बस अच्छा लग रहा है उस वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार। आप बोलोगे सर सारी बातें तो बता दी, लेकिन ये नहर वहर कितनी लंबी होगी, क्या उसकी लंबाई लंबाई होगी, वो कौन बताएगा? तो चलो वो भी देख लो। तो ये रही ना यार डिटेल। देखो केन नदी मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र की एक प्रमुख नदी है, सबको मालूम है। जिसकी कुल लंबाई कितनी है? 470 किलोमीटर। जो हमारी केन नदी है ना, जिसकी कुल लंबाई कितनी है? 470 किलोमीटर है। यह नदी मध्य प्रदेश के कटनी जिले से निकलकर उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिलती है। तो ये मैंने बताया था, आपको पढ़ा रखा था, लेकिन याद कर लो, इस नदी से आने वाली परीक्षा में चाहे आप कांस्टेबल, व्यापम की जितने भी जो भी पटवारी वटवारी के एग्जाम आने वाले हैं, यहाँ से जरूर क्वेश्चन बनेगा। वन लाइनर, एक एक नंबर के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। तो केन नदी कहाँ से निकलती है, कितनी लंबाई है, कहाँ जाकर मिलती है, सारी की सारी बातें आपसे पूछी जाएगी एग्जाम में। देखिए केन नदी 292 किलोमीटर मध्य प्रदेश में बहती है। टोटल 470 में से 292 यानी कि 300 तो हमारी मध्य प्रदेश में बहती है। आज़ादी के बाद से मध्य प्रदेश केन नदी के जल का बिल्कुल भी उपयोग नहीं कर पा रहा था। केन बेतवा लिंक परियोजना में दोदन के पास एक बांध बनाकर केन नदी का जल रोका जाएगा, जो मैंने पहले ही बता दिया आपको। यानी कि एक बांध बनेगा। अब दोदन बांध से 221 किलोमीटर एक लिंक नहर का निर्माण कर केन बेसिन को 1074 एमसीएम विशेष अतिशेष जल का बेतवा बेसिन में पहुंचाया जाएगा। यानी कि जो मैंने आपको शुरू में इमेज दिखाई थी, वो नहर की लंबाई कितनी होगी? 221। कैसे याद रखना मुझे नहीं मालूम है, लेकिन आपको याद रखना है 221 को। ट्रिक बना लो, कुछ भी कर लो। जो नहर निकल के आ रही दोनों नदियों को जोड़ने वाली, तो इस नहर की लंबाई कितनी होगी? 221 किलोमीटर। कितना जो अतिरिक्त अतिशेष जल, यानी कि जो बहकर जो बच जाता, जो फालतू में समुद्र में चला जाता था, वो कितना यूज किया जाएगा? 1000 मीटर क्यूबिक मीटर। 1000 मीटर क्यूबिक किसमें? बेतवा के बेसिन में। यानी कि बेतवा नदी जो निकलती है ना, उसके आसपास का जो भी एरिया होता है ना, उसको बेसिन बोलते हैं। तो उसके आसपास के इलाके को सारा का सारा पानी मिल जाएगा, पानी पहुंचा दिया जाएगा और पूरा इलाका हरा भरा हो जाएगा। कितना हरा भरा? परियोजना के पूर्ण होने पर बुंदेलखंड क्षेत्र में 8,11,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी,
जिससे कृषि उत्पाद बढ़ेगा तथा खुशहाली आएगी। जल संकट से प्रभावित प्रदेश की 41 लाख आबादी को पेयजल की सुविधा प्राप्त होगी। साथ ही क्षेत्र में भूजल की स्थिति भी सुधार आएगा। परियोजना से बुंदेलखंड के पन्ना जिले में कितना 70,000 हेक्टेयर, छतरपुर में 3,11,151 हेक्टेयर, दमोह में 20,101 हेक्टेयर, टीकमगढ़ एवं निवाड़ी में 50,112 हेक्टेयर, सागर में 90,000 हेक्टेयर, रायसेन में 6,000 हेक्टेयर, विदिशा में 20,000 हेक्टेयर, शिवपुरी में 76,000 हेक्टेयर एवं दतिया जिले में 14,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी इस परियोजना। यानी कि मध्य प्रदेश का पूरा वो इलाका है ना, बल्ले बल्ले हो जाएगा। यानी कि मध्य प्रदेश की इकोनॉमी भी बढ़ेगी, है ना, बहुत कुछ फायदा होने वाला है। तो बहुत गजब की परियोजना मध्य प्रदेश के लिए तो रामबाण है ये। मध्य प्रदेश को तो मजा आ जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों? वीडियो अच्छा लगा तो यार प्लीज़ लाइक वाइक कर दो यार, अच्छा लग रहा हो तो। मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपको मैं फालतू पढ़ाने का मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं है। जो एग्जाम में पूछा जाएगा ना, मैं उसी टॉपिक पे आजकल वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। आने वाली जितनी भी परीक्षा है ना, आपसे यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो जो भी है ना, आप देखते जाओ, स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को लाइक कर लो। इसी प्रकार के वीडियो और इसी प्रकार की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप सबका दिन मंगलमय हो।